रहा है। ओके, कल जो स्टूडेंट नहीं थे, ये जो थे, ओके, उनके लिए फिर से एक बार बोल देता हूँ। आईटी में ये मल्टीपल रोल्स थे। ओके, डेवलपर, ऑप्स एडमिन, सपोर्ट, डेटा साइंस, डेवऑप्स, क्लाउड इंजीनियर, डीबीए, लिनक्स एडमिन, मॉनिटरिंग, नेटवर्क एडमिन और इंजीनियरिंग, फिर रिपोर्टिंग टीम, सिस्टम इंजीनियर और टेस्टिंग। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल थे। जो रेड कलर में दिखाए गए वो रोल को निकाल के क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर बन गया। और इनका फ्यूचर ऐसा रहेगा: डेव सेकऑप्स, एसआरई, फिनऑप्स, एमएल ऑप्स और एआई ऑप्स। सिंपल। ओके, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं हम और कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं, देखते हैं। तो जब तुम कंपनी में काम कर रहे हो या कोई भी एप्लीकेशन है, ओके, कोई भी एप्लीकेशन ले लो आप। हर एक एप्लीकेशन, जैसे अपन फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं, अमेजोन का एग्जांपल ले लो, आईसीआईसीआई बैंक का ले लो, एचडीएफसी बैंक का ले लो, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो हम फ्लिपकार्ट का एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, ओके, तो क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स है, होम फर्निश है, अप्लायंसेस है, फैशन है, मोबाइल है, ग्रोसरी है। ओके, जहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ओके, जहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, और क्लिक करने के बाद क्या होता है, एक नया वेब पेज ओपन होता है। ओके, और यहाँ पे आप ऑर्डर दे सकते हो, जो भी आपको परफॉर्म करना है एक्टिविटी, उसका प्राइस देख सकते हो, फीचर्स देख सकते हो। ओके, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। कंपनी में इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये आपको मैं आज बताता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे के समझो हर एक चीज को। ओके, मैं एक डायग्राम निकाल रहा हूँ। ओके, ये आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन भी करता हूँ इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, चलो। यूजर्स, तो इमेजेस लेते हैं यूजर्स का। ओके, अब यहाँ पे जा रहे हो और यहाँ पे है सारे सर्वर्स। ओके, दीज आर द सेट्स ऑफ सर्वर्स। पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले जो है उसको पूरा ड्राइंग निकाल लेता हूँ। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। ओके, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। और ये है आपका AWS का क्लाउड।
ओके। और यहाँ पे हर एक लेवल पे कुछ इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, मैं वो भी लिखता हूँ यहाँ पे। जो फ्रंट एंड है उसमें आपके फ्रंट एंड इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड डेवलपर बोलो आप उनको। यूआई या यूएक्स भी बोलते हैं। एंड सपोर्ट टीम। ओके। यहाँ पे काम करते हैं आपके बैकएंड इंजीनियर्स। सर्वर डेवलपर एंड सपोर्ट टीम यहाँ पे रहेगा डीबीए एंड सपोर्ट टीम। ओके। हर एक लेयर पे कोई ना कोई काम कर रहा है। यहाँ पे इसको कलेक्टिवली बोलते हैं 3 tier आर्किटेक्चर। ओके। आप एक वेबसाइट हिट कर रहे हो या यूज करने का ट्राई कर रहे हो जिसका नाम है HTTPS www. flipkart.com। ओके। ये है आपके सारे एंड यूजर्स। ओके। चलो, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं आज। ओके। ये डायग्राम आप बोलोगे सर ये क्यों लिया है, कैसे लिया है, क्या रीज़न है इसका? तो इसका सिंपल रीज़न है, जब भी आप आईटी में काम करोगे, ओके, तो ये डायग्राम आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। और हर एक एप्लीकेशन इसी कंसेप्ट से होस्टेड होता है कंपनी में। ओके। हर एक एप्लीकेशन इसी कंसेप्ट से होस्टेड है। तो बात करते हैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है। ओके। तो ये एंड यूज़र है। एंड यूज़र मतलब कौन होता है? हम तुम। ओके। जो फ्लिपकार्ट को कंज्यूम करने वाले, जो फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर परचेस करने वाले हैं, उनको बोलते हैं एंड यूजर्स। क्या बोलते हैं? एंड यूजर्स। ओके। तो हम क्या कर रहे हैं? फ्रंट एंड को रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब क्या है? अगर मुझे फ्लिपकार्ट से कोई भी परचेस करना है, कुछ भी मोबाइल परचेस करना है, लैपटॉप परचेस करना है, फर्नीचर परचेस करना है, जो भी करना है, तो मैं क्या करता हूँ? पहले आता हूँ, पोर्टल पे लॉगिन करता हूँ, और जिस कैटेगरी में, मान लो मुझे मोबाइल सेलेक्ट करना है या मैं ब्लूटूथ हेडसेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं पहले इस पे कैटेगरी पे सर्च करता हूँ, और यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके। क्या होगा? मल्टीपल ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर मेरी नीड और मेरा जो भी बजट है उस पर जो भी सेटिस्फाई करेगा ये मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ओके। तो फ्रंट एंड मतलब क्या होता है? जहाँ जो सारी चीज़ें हम देख पाते हैं, ओके, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और जहाँ पे हम क्लिक करते हैं, वो सारा फ्रंट एंड में आता है। बात समझ में आ रही है सबको? यूआई यूएक्स डेवलपर यहाँ पे काम करते हैं। ओके। या फ्रंट एंड डेवलपर्स काम करते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने। ओके। यूआई यूएक्स पता है किसी को क्या होता है? यूआई यूएक्स यूजर इंटरफेस एंड यूजर ग्राफिक्स। User interface, user experience. क्या होता है? यूजर। प्रेजेंटेशन लेयर कैसा रहेगा उसके हिसाब से। करेक्ट। ओके। यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। ओके। हाँ बोलो। यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। तो एक टीम होती है कंपनी में, जैसे हमने कल मल्टीपल टीम देखा। ओके। डेवलपर की एक टीम होती है जो मैनेज करती है आपका यूआई कैसा दिखना चाहिए,
ओके, फ्रंट एंड कैसा दिखना चाहिए, वहाँ पे कौन से ऑप्शंस दिखने चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, कौन सी इमेजेस होनी चाहिए। ओके, ये सब मैनेज करने वाली एक टीम होती है जिसको बोलते हैं यूआई यूएक्स डेवलपर्स, ओके, या फ्रंट एंड डेवलपर्स। और अगर यूआई यूएक्स में कुछ डिफिकल्टी आती है, इश्यूज आता है, तो सॉल्व करने वाले होते हैं सपोर्ट टीम, कि जो जिनके पास टिकट आएगा, एंड यूजर ने टिकट जनरेट करने के बाद फिर ये ट्राई करेंगे उनको हेल्प करने का। अगर इनसे सॉल्व होता है तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो क्या करेंगे, ये फ्रंट एंड और यूआई यूएक्स डेवलपर की हेल्प लेंगे और टिकट सॉल्व करेंगे। तो आप बोलोगे सर आपने फ्रंट एंड ऐसा कैसा यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, हर एक एप्लीकेशन में एटलीस्ट 2 से 3 लेयर होते हैं या 2 से 3 टीयर्स होते हैं। ओके, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 होने चाहिए। तो पहला लेयर है फ्रंट एंड का। फ्रंट एंड में आपको मल्टीपल सर्वर्स रहेंगे, जो भी फ्रंट एंड है वहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स रहेंगे। हम क्लाउड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेट कंसीडर एडब्ल्यूएस का क्लाउड है, एडब्ल्यूएस का क्लाउड है और यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स है जो फ्रंट एंड के लिए हेल्प कर रहे हैं। ओके, अभी क्या है, आप बोलोगे सर मल्टीपल सर्वर की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है वो 1 2 4 10 15 लाख यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं। जब मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं तो एक सर्वर सफिशिएंट नहीं है। जब मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं तो एक सर्वर सफिशिएंट नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, ग्रुप ऑफ सर्वर्स आपको चाहिए। ग्रुप ऑफ सर्वर्स क्यों चाहिए, ताकि वो रिक्वेस्ट सब सर्व कर सके। बात समझ में आ रही है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ। एक सर्वर से काम नहीं चलेगा। आपने बोला कि सर मैं फ्रंट एंड में एक सर्वर रखता हूँ, लेकिन ये सर्वर के पास इतनी रिक्वेस्ट जाएगी कि सर्वर क्रैश हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सर्वर्स रखते हैं जो सेम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो रिक्वेस्ट आने के बाद रिक्वेस्ट किसी भी सर्वर के पास जाएगी और रिक्वेस्ट यूजर की सर्व की जाएगी। नहीं तो क्या होगा, यूजर यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स आ गए तो एक सर्वर होगा तो वो क्रैश हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। क्लियर। क्लियर है बाकी लोग? या क्लियर। क्लियर है, एकदम इजी है, कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन जिन्होंने अब तक कभी आईटी में जॉब किया नहीं है, काम नहीं किया, मैं उनके लिए फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ। ओके, तो हमारे पास 3 लेयर है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डेटाबेस है। ओके, फ्रंट एंड मतलब क्या, कोई भी एप्लीकेशन ले लो। अभी आपको लगेगा सर फ्लिपकार्ट का ही नहीं, आप कोई भी एप्लीकेशन ले लो। लेट कंसिडर आप आईसीआईसी का बैंक ले रहे हो। ओके, आप आईसीआईसी का बैंक का एग्जांपल ले रहे हो, आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, आप क्या करते हो, यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हो। ओके, आपको जो भी करना है, ओके, आप यहाँ से कर लेते हो। बैंक फंड ट्रांसफर करना है, एफडी करना है। ओके, जो आपको यहाँ पे पोर्टल दिख रहा है जहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो वो सब, और जो दिख रहा है उसको सबको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। क्लियर? जिस पे या आप क्लिक करते हो, लोन होगा, कार्ड होगा, पेमेंट होगा, डिपॉजिट होगा, अकाउंट होगा, ये सब होता है फ्रंट एंड में। हमेशा याद रखो, हम अभी तक डेओस में जा ही नहीं रहे। हम डेओस में जाएंगे कब, क्लाउड हो या डेओस हो, हम देखेंगे 22 डेज के बाद। पहले 22 दिन, 22 डेज हम क्या करेंगे, अपना बेसिक आईटी में क्या क्या चलता है वो फंडामेंटल क्लियर करके ले रहे हैं। बात सबको क्लियर है? पहले 22 डेज, जिसका भी कुछ आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, जिसने कभी आईटी में जॉब नहीं किया है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, 22 दिन फंडामेंटल क्लियर करके ले रहे हैं। बाद में हम एडब्ल्यूएस सीखेंगे, बाद में हम डेवऑप्स सीखेंगे। ओके, चलो। तो कोई भी एप्लीकेशन हो, उसको एक यूजर इंटरफेस होता है जहाँ पे हम क्लिक करते हैं और सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम परफॉर्म करते हैं। तो उसको बोलते हैं हम फ्रंट एंड। क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स दिखाए गए हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल है कि आपका एक सर्वर सारे रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाएगा, वो क्रैश हो जाएगा। इसके लिए उसके रिप्लेसमेंट में मल्टीपल सर्वर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट जाता हूँ, आप यहाँ पे एरोज देखोगे। ओके, एरोज मतलब क्या है, यूजर ने कुछ चीजें के लिए रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट करने के बाद फ्रंट एंड के पास वो रिक्वेस्ट आ गई, फ्रंट एंड ने उस रिक्वेस्ट को पास किया बैक एंड के पास।
किसके पास पास किया है? बैकएंड के पास। बैकएंड मतलब क्या होता है ये समझ लो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैकएंड। ओके, बैकएंड, बैकएंड में काम करते हैं सर्वर डेवलपर या बैकएंड डेवलपर एंड सपोर्ट टीम। ओके, ये यहाँ पे काम करते हैं, राइट। तो बैकएंड में क्या क्या होता है, ऑपरेशन कौन से परफॉर्म होते हैं, ये आपको बता देता हूँ। लेट कंसिडर एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट। अभी मैं फ्लिपकार्ट में, मुझे यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, मुझे वायर्ड हेडफोन सेट करने या ब्लूटूथ हेडसेट परचेस करने, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देखोगे थोड़ी से सेकंड में ये आपको विंडोज आ जाता है, राइट। थोड़ा सा टाइम लगता है और ये विंडो यहाँ पे आ जाता है, राइट। तो ये विंडो क्यों आता है, यहाँ पे क्या रीजन है? जैसे ही मैं कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे मैं कुछ ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे सिलेक्ट करने के बाद एक क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, और वो क्वेरी क्या बोलती है, मुझे सारे ब्लूटूथ हेडसेट को सिलेक्ट करना है। तो डेटाबेस में, ओके, ये बैकएंड क्या करेगा, डेटाबेस के पास रिक्वेस्ट सेंड करेगा, यहाँ पे चेक करेगा जितने भी ब्लूटूथ के हेडसेट है सबको डिस्प्ले करना है हमें फ्रंट एंड पे। ओके, तो यहाँ से रिक्वेस्ट का रिस्पांस मिलेगा, ये रिस्पांस बैकएंड के पास आएगा, बैकएंड से फ्रंट एंड पे आएगा, और आपको यहाँ पे सारे हेडसेट दिखेंगे। बात समझ में आ रही है? दिस इज योर रिक्वेस्ट, यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है, डेटाबेस प्रोसेस करके एक आउटपुट देगा फिल्टर करके, उस आउटपुट को फिर से फ्रंट एंड पे दिखाना है, तो इसका रिस्पांस चला जाएगा बैकएंड के पास, और बैकएंड देगा फ्रंट एंड को। बैकएंड का काम क्या होता है, जो भी आपको फ्रंट एंड पे चाहिए, वो डेटा जो चाहिए उसकी रिक्वेस्ट लेना, डेटाबेस के पास जाना, वो रिक्वेस्ट को फिल्टर आउट करना, और फिल्टर आउट करने के बाद उसका रिस्पांस फिर से फ्रंट एंड पे दिखा देना। बात सबको समझ में आ रही है? अभी आपने ब्लूटूथ हेडसेट का एग्जांपल लिया, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और दूसरा एग्जांपल सिलेक्ट करता हूँ। ओके, जैसे मुझे होम फर्नीचर में देखना है ब्लैंकेट्स या किचन एंड डाइनिंग के ऑप्शंस, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं किसी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो उसका एक क्वेरी बनता है। क्या बनता है? क्वेरी बनता है। वो क्या करता है, डेटाबेस से एक रिजल्ट फेच करके लाता है, और दिस इज द रिजल्ट, ये सारा क्या है, रिजल्ट है। ओके, बात समझ में आ रही है सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है? जैसे मैं टीवी एंड अप्लायंसेस में जाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो टॉप ब्रांड है, ओके, फिर वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर है। ओके, अगर मान लो मुझे यामाई का टीवी खरीदना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, एक क्वेरी जनरेट होती है। ओके, क्वेरी जनरेट हो गई, और उसका एक डेटाबेस से आउटपुट लिया गया, और उसका रिस्पांस फ्रंट एंड पे हमें फिर से शो किया गया। फिर हम चेक करेंगे फीचर्स, और जो चीज़ हमारे बजट में आ रही है, हमारे हमको जो फीचर चाहिए वो सेटिस्फाई हो रहा है, हम इसको क्या करेंगे, परचेस करेंगे, ऑर्डर करेंगे। ओके, ये तीनों लेयर होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। डेटाबेस में कौन होता है? डीबीए, मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस इंजीनियर्स यहाँ पे काम करते हैं। ओके, और ये इस तरीके से हर कोई एप्लीकेशन कंपनी में डिजाइन होता है। ओके, एटलीस्ट हर एक एप्लीकेशन में जो कंपनी में है उसमें 3 लेयर होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। ओके, और इस आर्किटेक्ट को बोलते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर। ओके, 3 मतलब क्यों, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डेटाबेस है, 1 2 3। ओके, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। 1 2, और यहाँ पे आता है नंबर 3। ओके, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 टियर आर्किटेक्चर है। ओके, 1 2 एंड 3। ओके, और ये 3 टियर आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबको समझ में आना चाहिए। इसमें आपको कुछ भी डाउट है, अभी आप बोलोगे सर हमने फ्रंट एंड डेवलपर का देख लिया, बैक एंड डेवलपर का देख लिया, डीबीए का देख लिया, हमें डेवऑप्स का बताओ, हमें डेवऑप्स और क्लाउड इंजीनियर यहाँ पे कहाँ पे है? तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहले जितना आपको मैंने बताया उसमें किसी को कुछ डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। सर ये जो फ्रंट एंड है इसका सिर्फ टास्क यही है कि जो भी रिक्वेस्ट आता है एंड यूजर से उस बैक एंड को फॉरवर्ड कर देना। बैक एंड में भी सर बहुत सारे सर्वर दिख रहे हैं, बैकएंड, डेटाबेस भी दिख रहा है। राइट। देखो फ्रंट एंड या से कुछ रिक्वेस्ट, direct होता है मतलब बैक एंड के किस सर्वर को जाना चाहिए, मतलब ये खाली
ट्रांसमिट एंड रिसीव का ही काम करता है फ्रंट एंड। चलो बताओ अभी मैं फिर से। ओके, देखो यूजर जो भी रिक्वेस्ट करता है आपको लगेगा सर फ्रंट एंड और बैक एंड तो बस ट्रांसमिशन और रिसीव का काम करता है, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा कोडिंग का लॉजिक सारा बैकएंड, सबसे इंपॉर्टेंट कोई पार्ट है तो यहाँ पे बैकएंड है। ओके, फ्रंट एंड क्या करता है? फ्रंट एंड का काम सिंपल है, रिक्वेस्ट को लेके जाना और सारा यूआई मैनेज करना। ये आपको यूआई पे जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, ओके, जैसे आप चूज में जाते हो या कोई भी ऑप्शन कैटेगरी सिलेक्ट करते हो, तो जो ऑप्शंस दिखते हैं ये सारे ऑप्शंस आपको फ्रंट एंड पे दिखते हैं। इमेजेस दिखेंगे, उसके उधर डिस्काउंटिंग अप्लाई हो रहा है वो दिखेगा आपको, नंबर्स दिख रहे हैं। ये जो भी वेबसाइट के ऊपर, हर एक वेबसाइट के ऊपर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है वो सब फ्रंट एंड में अवेलेबल है, इसलिए आपको दिख रही है। बात समझ में आई सबको? इसका काम इतना नहीं है कि बस इंफॉर्मेशन को लेके जाना और लेके आना। ओके, हर एक चीज यहाँ पे, ये स्टाइल कैसा होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन यहाँ पे आने चाहिए, ये काम है फ्रंट एंड का। ओके, जिसको आप सिलेक्ट कर पाते हो, जिस पे आप क्लिक कर पाते हो, ये पूरा का पूरा होता है फ्रंट एंड। बैक एंड का काम क्या है? बैक एंड क्वेरी और लॉजिक, लॉजिक का पूरा काम होता है बैकएंड के पास। जो भी रिक्वेस्ट आ रही है फ्रंट एंड से, ओके, जो भी यूजर सिलेक्ट करना चाहता है, यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको एग्जैक्ट डेटाबेस से फेच करके लेके आना बैकएंड का काम है। क्या करना है उसको? एग्जैक्ट डेटाबेस से फेच करके लेके आना बैकएंड का काम है। तो जैसे कोई यूजर सिलेक्ट करता है कोई कैटेगरी में, शूज, ये तो हमने फ्लिपकार्ट के लिए देखा। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बैंक। बैंक सिस्टम में आप चेक करोगे तो आपको मान लो एक 50,000 रुपए की एफडी क्रिएट करनी है। ओके, तो आप क्या करते हो? एफडी के ऑप्शन में जाते हो, वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे कि सीनियर सिटीजन के लिए इतना है, स्टूडेंट के लिए इतना है। ओके, हर एक का कैटेगरी रहेगा और उसके लिए एफडी के अलग अलग इंटरेस्ट रेट रहेंगे। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यही रिक्वेस्ट डेटाबेस में जाएगी, आपकी एफडी जनरेट की जाएगी, उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा कि योर एफडी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ऐसा नहीं है सर इसका ये काम है उसका ये काम है, हर एक का काम इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे फ्रंट एंड में मल्टीपल सर्वर्स है, बैक एंड में भी मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, क्योंकि हर एक सर्वर से नेक्स्ट लेवल पे रिस्पॉन्स आने वाला है, और ये रिस्पॉन्स भी एक ही सर्वर मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, मल्टीपल सर्वर्स है। बात सबको क्लियर है? यहाँ पे जितने भी आउटसाइड से रिक्वेस्ट आएगी, सारे रिक्वेस्ट फ्रंट एंड के पास जा रही है, और फ्रंट एंड से वो रिक्वेस्ट बैक एंड के पास जा रही है। तो ये जितने भी सर्वर्स है उनका हर एक का रिक्वेस्ट जाएगा, तो वो कैपेबल होना चाहिए बैक एंड के भी सर्वर्स की उतने सारे रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे सके, इसलिए यहाँ पे भी मल्टीपल सर्वर्स है। फिर आप बोल सकते हो कि सर यहाँ डेटाबेस में 3 ही सर्वर्स क्यों है, यहाँ पे तो मल्टीपल सर्वर दिख रहे हैं। डेटाबेस में एक आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है, उसको बोलते हैं डेटाबेस का क्लस्टर। ओके, और डेटाबेस का क्लस्टर का एक लिमिट होता है, आप वहाँ पे ये आप देखोगे तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, और डेटाबेस में होता है वर्टिकल स्केलिंग, इसलिए यहाँ पे क्या है, कम सर्वर से। अब स्केलिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो हम सब एडब्ल्यूएस में देखने वाले हैं। ओके, लेकिन ये समझो कि डेटाबेस में कुछ लिमिटेड सर्वर्स होते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड में मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। ओके, और किसी का कुछ क्वेश्चन है, और किसी का कुछ डाउट है तो बोलिए। ओके, ये स्ट्रक्चर ये डेवऑप्स का नहीं है, ये जनरल आईटी का स्ट्रक्चर है, और हर किसी को ये पता होना चाहिए। ओके, Yes, sir. चलेगा। आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पे हम कहाँ पे है? ओके, एक्चुअल में जो हमारा रोल क्या है यहाँ पे, तो फ्रंट एंड का बता दिया, बैक एंड का बता दिया, डेटाबेस का बता दिया, नॉर्मल यूजर से। ओके, हमारा रोल कहाँ पे, हम कहाँ पे एग्जिट करते हैं? ओके, तो ये है AWS का क्लाउड। जो भी पूरा एप्लीकेशन आपका होस्टेड है, वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन होस्टेड है AWS के क्लाउड के ऊपर। ओके, क्लाउड में ही ये सारे सर्वर्स है जो आपको दिख रहे हैं, डेटाबेस है, सर्वर्स है, फ्रंट एंड के बैक एंड के, वो सर्वर का पूरा मैनेजमेंट आपके पास रहेगा। क्लाउड इंजीनियर या डेटाबेस इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर या डेवऑप्स इंजीनियर के पास ये पूरे सर्वर का मैनेजमेंट रहेगा। ओके, सर्वर क्रिएट करना, सर्वर को प्रोविजन करना, सर्वर का मेंटेनेंस करना,
सर्वर को पैच करना, ये सारी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब क्या है, आप फ्रंट एंड में भी हो, बैक एंड में भी हो, डेटाबेस में भी हो, ओके। और इनके बाहर जो भी आपका काम चल रहा है, सर्वर के ऊपर भी आप काम करोगे, सर्वर के बाहर भी आप काम करोगे, ओके। तो आप हर जगह पे मौजूद हो, जहाँ जहाँ पे भी AWS क्लाउड का यूज़ होता है, अजूर का यूज़ होता है, या DevOps के टूल्स यूज़ होते हैं। सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। क्लियर। टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम ले लो, देखो, सोचो, ओके। किसी को कुछ डाउट है तो फिर से पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बोलिए। जो लास्ट का डेवऑप्स वाला था सर रिपीट कर दीजिए। ओके, रिपीट करता हूँ, ओके। देखो, आराम से म्यूट पे चले जाओ सब, ओके। हमेशा हमें ये क्वेश्चन होगा, सर हमारा पार्ट कहाँ पे है? हमारे माइंड में आना भी चाहिए, हर एक के माइंड में, सर हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, या हमारा रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में क्या है, ओके। जो आप कंसेप्ट बता रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो सब कुछ क्या लिखा है, फ्रंट एंड में आपके फ्रंट एंड डेवलपर है, UI UX डेवलपर है, और सपोर्ट टीम है, ओके। इनका जनरली काम क्या है? इनका काम है फ्रंट एंड पे जो एप्लीकेशन दिख रहा है उसका कोडिंग करना, ओके। इसका क्या करना? कोडिंग करना। फिर कोई भी लैंग्वेज होगा, पाइथन होगा, डॉट नेट होगा, डीजेंगो होगा, या CPP, जावा, स्प्रिंग बूट, ओके। कोई भी लैंग्वेज में ये क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे फ्रंट एंड की, ओके। बैक एंड वाले भी लॉजिक लिख रहे हैं सर्वर के लिए कि कैसे कैसे होना चाहिए, और डेटाबेस क्या कर रहे हैं? अपने डेटाबेस को मेंटेन कर रहे हैं, ओके। डेटा फिलअप कैसे करना है, क्या करना है, वो सब डेटाबेस वाले देख रहे हैं। हमारा काम क्या है एक्चुअल में, ओके। हमारा काम क्या है, ओके। ये हमारा काम है कि जितने भी सर्वर, ये सब सर्वर का प्रोविजनिंग करके देना। प्रोविजनिंग करके देना मतलब क्या? प्रोविजनिंग करके देना मतलब क्या, ओके। मतलब सिंपल है कि कोई भी टीम है, ओके। आप मल्टीपल टीम के साथ काम करोगे, ऐसा नहीं है जैसे भी फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, डेटाबेस एक ही टीम के लिए काम कर रहे हैं, आप मल्टीपल टीम के लिए काम करोगे। तो जिस टीम को कैसे सर्वर चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर चाहिए, सर्वर क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ वर्नेबिलिटीज आती है, सिक्योरिटी के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, मंथली उसको पैच करना है, तो वो भी काम आप करोगे, ओके। सर्वर को प्रोविजनिंग करने का काम करोगे, इनके बीच में कनेक्शन क्रिएट करने का काम करोगे। कंपनी में कनेक्शन होते हैं मल्टीपल, JDBC कनेक्शन है, ODBC कनेक्शन है, वो करने का काम आप करोगे, ओके। तो एक्चुअल में क्या है, आप हर जगह पे मौजूद हो, ओके। आपको हर जगह पे काम करना है, आपको फ्रंट एंड में काम करना है, बैक एंड में काम करना है, डेटाबेस में भी काम करना है। ये जो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है, वो रिक्वेस्ट भी आपको मैनेज करनी है। आपको पता होगा, इसको डोमेन बोलते हैं। किसी को पता है? www.flipkart.com, इसको बोलते हैं एक डोमेन, ओके। हर एक कंपनी का एक एक डोमेन होता है। www.infosys.com, ICICIbank.com, जैसे यंग माइंड का एक डोमेन है, हर एक किसी का डोमेन होता है। तो ये यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है, डोमेन आप मैनेज करते हो। अगर आप हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे लोड बैलेंसर रहेगा, ओके। यहाँ पे क्या रहेगा? लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या करता है? रिक्वेस्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, ओके। फिर आगे जाके ऐसा हो गया कि आपका एक्सपेक्टेशन था कि आपकी वेबसाइट को 1 लाख यूजर सपोर्ट करेगा आपका वेबसाइट, लेकिन आपका वेबसाइट फेमस हो गया, ओके। और मल्टीपल यूजर्स इस वेबसाइट पे आने लगे। क्या हुआ? फ्यूचर में आपका वेबसाइट फेमस हो गया और मल्टीपल यूजर्स आने लगे। अभी आपके पास मान लो ये 10 सर्वर्स है, तो आगे जाके फ्यूचर में और सर्वर्स बढ़ेंगे। तो वो सर्वर्स कितने होंगे, कैसे बढ़ेंगे, कौन से पैरामीटर के ऊपर बढ़ेंगे, ये सब आप डिसाइड करोगे। क्लियर है सबको? यहाँ पे लेट कंसिडर ये कितने सर्वर्स है? 10 सर्वर्स है, ओके। और अभी तुम्हारे यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं? 1 लाख यूजर्स है। 1 लाख यूजर को 10 सर्वर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा वेबसाइट फेमस हो गया www.flipkart.com। तो हो सकता है ना फ्यूचर में यहाँ पे 10 लाख यूजर्स आए, हो सकता है 15 लाख यूजर्स आए। तो ये 10 सर्वर सफिशियंट होंगे क्या? नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ सर्वर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो काम भी आप करोगे। प्लस ऐसा भी होगा, आपने देखा होगा बिग बिलियन सेल आता है कभी कभी, ओके। पता है ना, न्यू ईयर का सेल आता है,
उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, राइट। अचानक से ट्रैफिक बढ़ता है, सबको पता है डिस्काउंट है, चलो खरीदते हैं कुछ। ओके, खरीदते नहीं है तो एटलीस्ट प्राइस तो चेक करते हैं सब, राइट। प्राइस चेक कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, अगेन वो वेबसाइट पे ऊपर आ रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ रहा है। ओके, तो ये सब पूरा चेक किया जाएगा, कितने यूजर्स है, कितना ट्रैफिक है, और उसके हिसाब से आपको सर्वर का काउंट वैरी करना पड़ेगा। जैसे आपका बिग बिलियन डे चल रहा है तो आपने 20 सर्वर यूज किए फ्रंट एंड में, बैक एंड में 20 किए, लेकिन जैसे सेल खत्म हो गया, अभी यहाँ पे 1 लाख भी ट्रैफिक नहीं है, 50,000 ट्रैफिक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर कम करने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली। तो वो भी काम आपका ही है, वो भी ऑटोमेशन आपको सेट करना है। ये पूरा का पूरा काम आपका है। इनका काम ही क्या है, फ्रंट एंड को जो कोडिंग चाहिए वो करेंगे, बैक एंड वाले भी ऐसे ही करेंगे, बैक एंड में जो कोडिंग चाहिए वो क्रिएट करेंगे, डेटाबेस अपना डेटाबेस को मैनेज करेंगे। लेकिन आपको पूरा का पूरा एनवायरनमेंट स्टेबल करने का काम आपका रहेगा। नंबर ऑफ सर्वर कितने रहेंगे, उन सर्वर के ऊपर कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेंगे, ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। क्लियर है? बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फर्स्ट टाइम में मैं आपको सारी बता दूंगा तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा है, तो धीरे 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 एक एक चीज़ बताते जाता हूँ। चलो, किसी का कुछ क्वेश्चन है इस पे तो पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, जो फ्रंट एंड वो लिखते हैं, बैक एंड वाले लॉजिक लिखते, तो क्या डिफरेंस है उसमें? आपको चाहिए कि फ्रंट एंड, लॉजिक भी कोडिंग जैसा ही होता है क्या? बताता हूँ पूरा बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गया मैं आपका क्वेश्चन। ओके, आप बोल रहे हो सर फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंस क्या है। ओके, फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंस क्या है। फ्रंट एंड का मेनली काम क्या है, यूआई, यूआई को मैनेज करना, यूआई में कैसा दिखना चाहिए, कितना अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। ओके, देखो अभी आप देखोगे हर एक इमेज नीट एंड क्लीन है। ओके, आपको कहीं पे कुछ खराबी नहीं दिखेगा, ऐसा कभी नहीं दिखेगा कि इसके इमेज पिक्सल कम है। ओके, या आपको जो डिस्काउंट दिख रहा है वो सब एक लाइन में एक फॉर्मेट है। फ्रंट एंड में देखोगे आप एक फॉर्मेट को फॉलो किया जा रहा है, हर एक कैटेगरी में एक फॉर्मेट को फॉलो किया जाएगा। अभी आप मेंस के टी शर्ट में ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक एक फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है कि ये कैटेगरी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, साइज एक्स, एक्सएल है, एल है, स्मॉल है, मीडियम है। ओके, तो ये फॉर्मेट को मैनेज करना, इमेजेस को मैनेज करना, ओके, कैटेगरी को किस तरीके से दिखाना है, कौन सी साइड पे ये कैटेगरी चाहिए। जैसे आप किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करते हो, बस कर्सर लेके जाते हो, तो क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज दिखती है, फिर उसका सॉर्टिंग होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अल्फाबेटिकल होना चाहिए, कैटेगरी में जितने प्रोडक्ट है वैसा होना चाहिए, पॉपुलर प्रोडक्ट ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आप कभी भी कोई भी एक कैटेगरी ओपन करो, मैं जैसे एमआई का ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको बेस्ट सेलर का भी ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है, दिस इज बेस्ट सेलर, दिस इज द, क्या ये ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग मतलब क्या होता है, बेस्ट सेलर मतलब क्या होता है, दोनों में कोई डिफरेंस बता पाएगा मुझे? सिंपल है, बेस्ट सेलर मतलब क्या, ज्यादा सेल हो गए वो। ओके, ये ज्यादा सेल हो रहा है, लोग इसको ज्यादा खरीद रहे हैं। और ट्रेंडिंग मतलब क्या है, अभी अभी ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और इसको भी लोग लॉन्च हुआ ज्यादा, है, हाँ। हाँ, लॉन्च हुआ है और लोग इसको भी खरीद रहे हैं, तो ज्यादा मार्केट में अभी ये चल रहा है। तो ये सब मैनेज करने का काम कौन करता है, यूआई वाले करते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको स्विच करना है, आपको ईएमआई का नहीं चाहिए, आपका बजट ज़्यादा है तो आप सोनी का भी खरीद सकते हो। ओके, और आपका बजट और अच्छा है तो सैमसंग का भी खरीद सकते हो। ओके, मुझे पता नहीं किसका किसका कितना डिफरेंस है। ओके, तो ये सारे ऑप्शन प्रोवाइड करने का काम, यहाँ पे आप देखो, ये सिलेक्ट, ये रेंज, प्राइस की रेंज सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट मिनिमम टू 60,000 ही दिखना चाहिए, मेरा 60,000 का ही बजट है टीवी लेने के लिए, तो मुझे इसके अंदर के ही प्रोडक्ट दिखाओ, तो आपको उसके अंदर के ही दिखाएंगे। ये जो सारे ऑप्शन प्रोवाइड करने का काम करता है ना, वो होता है आपका फ्रंट एंड। आया समझ में अभी? किसी को डाउट नहीं है? ये होता है तुम्हारा फ्रंट एंड। जो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इमेजेस दिख रहे हैं, ऑप्शंस दिख रहे हैं, डिस्काउंट दिख रहे हैं, रेटिंग दिख रहा है, आप उसको ओपन करोगे तो रिव्यूज देखेंगे। ओके, ये सब कुछ आता है फ्रंट एंड में। बैकएंड में क्या है, बैकएंड में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ओके, क्लिक होने के बाद एक प्रोसेस होता है,
छोटा सा प्रोसेस मिली सेकंड में होता है, सेकंड में होता है। और कुछ यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट डेटाबेस के पास से लेके आने का काम करता है कौन, आपका बैकएंड। ओके, अभी हर एक प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स है। ओके, टीवी के कुछ फीचर्स है, आप शूज लोगे तो उसके भी कुछ फीचर्स है, प्राइस है, उसके ऊपर अलग अलग डिस्काउंट है। वो सब कहाँ पे स्टोर होता है, वो सब स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। ओके, लेकिन डेटाबेस में तो बहुत बड़ा डेटा है, लार्ज डेटा है, हमें स्पेसिफिक ही डेटा चाहिए। ओके, स्पेसिफिक ही फिल्टर आउट एक डेटा चाहिए। तो वो डेटा कौन लेके आता है, बैकएंड लेके आता है। ओके, जैसे आप यूआई पे कुछ सिलेक्ट करते हो, बैकएंड चेक करता है कि यहाँ पे यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर क्या सिलेक्ट कर रहा है, यूजर को कौन सा प्रोडक्ट का आउटपुट चाहिए, वो फिल्टर आउट करके लेके आता है डेटाबेस से। बात समझ में आई? और वो शो करता है आपको फ्रंट एंड पे, सिंपल। और किसी को कुछ डाउट है, बोलिए। तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेंगे, डेटा कैसा शो होना चाहिए उसका लॉजिक लिखेंगे। बैकएंड वाले क्या करेंगे, एक्चुअल में जो आप सिलेक्ट कर रहे हो प्रोडक्ट, ओके, जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका एक क्वेरी बनाना है, और क्वेरी डेटाबेस से फेच करके लेके आना है। इसका लॉजिक, एक्चुअल में जो लॉजिक होगा वो बैकएंड वाले लिखेंगे। कौन सा एपीआई ट्रिगर होना चाहिए, फिर कौन सा आउटपुट लेके आना है, डेटाबेस से कौन से टेबल को रीड करना है। ओके, किस टेबल से कौन सा आउटपुट लेके आना है, प्राइस का टेबल कहाँ पे रहेगा, प्रोडक्ट आईडी कहाँ पे रहेगा, ये सब कौन देखेगा, ये सब डेटाबेस वाले देखेंगे। ओके, डेटाबेस में डेटा कैसे रहेगा, लेकिन उससे कौन सा डेटा फिल्टर आउट करके लेके आना है, बैक एंड डेवलपर के पास वो लॉजिक रहेगा। फ्रंट एंड पे क्या दिखाना है, वो फ्रंट एंड देखेंगे। और ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने का काम हमारा रहेगा, डेवऑप्स इंजीनियर का। ये डोमेन है, डोमेन भी पता होगा आपको, जहाँ पे आपको www.something.com.in.uk दिख रहा है, उसको बोलते हैं डोमेन। ओके, आप कोई भी एक वेबसाइट ओपन करोगे तो उसका एक डोमेन है। जैसे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का डोमेन है। ओके, यहाँ पे हम अपना वेबसाइट करते हो तो हमारा एक डोमेन है। यूट्यूब देखोगे तो यूट्यूब का एक डोमेन है, व्हाट्सअप देखोगे तो व्हाट्सअप का एक डोमेन है। जितने भी एप्लीकेशन आपको पता है, हर एक एप्लीकेशन के लिए एक डोमेन है। और यहाँ से हमारा काम कर स्टार्ट होता है, डोमेन, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, कैसे कैसे सर्वर बढ़ने चाहिए, सर्वर कम होने चाहिए, सर्वर का पैचिंग कैसे होना चाहिए, किस सर्वर का कैपेसिटी कितना होना चाहिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। आई होप अभी सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। सर बोलो। सर एक विचारायचं होतं, विचारू? बोला ना, बोला। सर डेटा सायन्स आणि डेटा अॅनालिटिस्ट वाले असतात, त्यांचा रोल याच्यामध्ये कुठे येतो? चलेगा, का ते बता देता। डिफरंट झालं? नहीं नहीं, बता देता हूँ। ओके, वो भी बता देता हूँ आपको। ओके, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या देखा, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स देखा सबने, बेस्ट सेलर। ओके, बेस्ट सेलर मतलब क्या है, कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं। एग्री करते हो सब? येस सर. सब एग्री करते हो? बेस्ट सेलर का मतलब क्या है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं। अभी लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो ये बेस्ट सेलर है। मतलब क्या है, जो एनालिस्ट है, एआई वाले, एमएल वाले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिगर आउट किया कि हमारे जितने प्रोडक्ट है, टीवी की एक कैटेगरी है। ओके, टीवी की क्या है, एक कैटेगरी है। टीवी के कैटेगरी के अंदर यमाई एक कैटेगरी है, सैमसंग एक कैटेगरी है, सोनी एक कैटेगरी है। राइट, राइट। वो क्या कर रहे हैं, ये यूजर को इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूजर को इजी कैसे बनाएंगे खरीदने के लिए, कि वहां पे वो चेक करेगी एमआई कैटेगरी में मेरे पास 100 ऑफ प्रोडक्ट्स है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑर्डर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हुए हैं। बात समझ में आ रही है? मेरे पास टीवी कैटेगरी में एमआई एक कैटेगरी है। देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। ओके, एमआई एक टीवी की कैटेगरी है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है
मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल जिसको आप टीवी बोलोगे अभी, ओके, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो ये कंसिडर करते हैं 100 प्रोडक्ट्स है, ओके। इनके पास पूरा डेटा रहेगा, क्या रहेगा, 100 प्रोडक्ट है, मैं ए बी सी डी नाम लिखता हूँ प्रोडक्ट का, ए बी सी डी, ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, 100 प्रोडक्ट्स है। तो 100 प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा टाइम यूजर ने ऑर्डर किया है, जितने भी सारे यूजर से सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्डर किया है। लेट कंसीडर ये एक प्रोडक्ट है, बी एक प्रोडक्ट है, सी एक प्रोडक्ट है और डी एक प्रोडक्ट है, ओके। मान लो ये प्रोडक्ट किसी ने 80 टाइम्स ऑर्डर किया है, बी वाला प्रोडक्ट है वो कितने टाइम ऑर्डर किया है, 90 टाइम्स ऑर्डर किया है, सी वाला प्रोडक्ट है वो 1000 टाइम्स ऑर्डर किया है किसी ने, और डी वाला प्रोडक्ट है वो 4000 टाइम्स ऑर्डर किया है, ओके। कैसे कैसे किया है, ए का 80 टाइम्स, बी का 90 टाइम्स, सी का 1000 टाइम्स, डी का 4000 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर कौन सा किया है, डी वाला प्रोडक्ट किया है, किस कैटेगरी में, एमआई की कैटेगरी में। तो इसको क्या दिखाएगा, वो बेस्ट सेलर दिखाएगा, करेक्ट। तो ये काम होता है डेटा साइंस वालों का, कि बिजनेस के लिए हेल्प कर रहे हैं, ओके। प्लस प्लस एक और चीज, ओके, हर एक मंथ है, जनवरी का एक मंथ है, फेब का एक मंथ है, मार्च का एक मंथ है, ओके, राइट। ऐसे अपने पास 12 मंथ है, पता है ना सबको, दिसंबर तक, राइट, पता है सबको। ये मंथ से हमारे पास कैलेंडर में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये हमारे पास 12 मंथ है। लेट कंसिडर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके बेचे जाते हैं जनवरी में 1 लाख 10K, ओके, 10K मतलब 10,000। फेब्रुआरी में बेचे जाते हैं 5K, ओके, राइट। मार्च में बेचे जाते हैं आपके 15K, ओके, ऐसे ऐसे। लेकिन जब दिसंबर आता है ना, तो दिसंबर में आप सेल करते हो न्यू ईयर के टाइम पे 40K प्रोडक्ट्स, ओके। तो क्या होता है, ये डेटा आपके पास होता है, ओके, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, आप एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हो कि यार जनवरी में, फरवरी में सेल तो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन दिसंबर में और दिवाली के टाइम पे सेल बहुत ज़्यादा होता है। तो आप क्या करते हो, आप वेयर हाउस जो होते हैं, इन्वेंट्री जो होता है, उसका मैनेजमेंट स्टार्ट करते हो, कि जैसे ही दिसंबर आएगा या जैसे ही आपका दिवाली आएगा, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, प्रोडक्ट ज़्यादा रखते हो आपके वेयर हाउस में। क्यों रखते हो, क्योंकि आपको पता है इस मंथ में मेरा सेल सबसे ज़्यादा होता है। इसमें काम आता है आपका डेटा साइंस एंड एमएल। बात समझ में आ रही है सबको, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसका क्लियर है सर। ओके। बेस्ट सेलर कैसे चूज किया गया, बेस्ट सेलर चूज किया गया कि कितने प्रोडक्ट कैसे सेल हुए, ओके, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। और जनरली आप देखोगे बेस्ट सेलर का प्राइस कम रहेगा, जितने भी आप टीवी देखोगे बेस्ट सेलर का प्राइस हमेशा कम रहेगा। देखो 16, 39 और कितना है इसका 9,000, ओके, मतलब कम प्राइस रहेगा। क्यों, क्योंकि कम प्राइस पे जो लोग हैं वो ज़्यादा खरीदेंगे, ओके, राइट, हमारे इंडिया में ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये होगा आपका बेस्ट बेस्ट प्राइस वाला बेस्ट सेलर। और ट्रेंडिंग में भी होगा, ट्रेंडिंग में उसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और नया नया प्रोडक्ट होगा तो उसको आप ट्रेंडिंग में डालोगे, ओके। कभी कभी आप ये भी देखते हो, यहाँ मैं पीछे जाता हूँ, ओके, और फ्लिपकार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो जनरली जिस कैटेगरी को मैं चेक करता हूँ उस कैटेगरी के प्रोडक्ट मुझे दिखने लगते हैं। कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे फ्लिपकार्ट का होम पेज पे जाता हूँ, ओके, राइट, लास्ट में एंड में ना जो कैटेगरी में ज़्यादा सर्च करता हूँ ना, तो इसके लिए मुझे रिकमेंडेशन आते हैं, पता है सबको, यस। ओके। जो यस ज़्यादा सर। जो ज़्यादा प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ उसके लिए मुझे क्या आता है, रिकमेंडेशन आते हैं, ओके, कि आपके लिए क्या क्या है, आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट है, ओके। तो उसके रिकमेंडेशन आते हैं। जैसे मैं अभी मान लो ब्लूटूथ के हेडसेट ज़्यादा सर्च करने लगा, तो ये मुझे रिकमेंडेशन में आपको मिलेगा कि हेडसेट, ये वाला हेडसेट, वो वाला हेडसेट। ये किसके ऊपर एनालाइज करते हैं, ये यूज़र का पैटर्न, यूज़र का बिहेवियर के ऊपर एनालाइज किया जाता है। कि हर एक यूज़र है, सूरज नाम का एक यूज़र है, किरण नाम का एक यूज़र है, ओके, मनीषा नाम की एक यूज़र है। तो हर एक यूज़र क्या क्या ज़्यादा सर्च करता है, जो यूज़र ज़्यादा वो चीज़ें सर्च करता है तो वो क्या करता है, एआई की हेल्प से आपको वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा दिखने स्टार्ट होते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप सोच रहे हो कि यार मुझे एक बाइसिकल खरीदनी है,
मेरा हेल्थ ठीक हो जाएगा। देखते हैं, कोई मिला तो अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ। आप किसी से बात करो, ओके, आप बात करो। अगले दिन से या कुछ मिनटों के बाद से आपको इंस्टाग्राम के रील दिखेंगे बाइक वाले, बाइसिकल वाले, आपको यूट्यूब पे उसके रिलेटेड वीडियोस दिखेंगे, आपको गूगल पे उसके पैटर्न दिखेंगे, बाइसिकल कौन से आएंगे क्या है। फ्लिपकार्ट ओपन करोगे तो भी आपको बाइसिकल दिखेगी। कभी किसी ने ऑब्जर्व किया है, बाइसिकल का छोड़ दो, हाँ खाने का ऑब्जर्व किया है किसी ने, कि आपको लंच करना है या आपको डिनर करना है, और जस्ट आप थिंक कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, यार डिनर के लिए बाहर जाना है मुझे, ऐसे ऐसे कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है क्या है। ओके, जैसे आप बात भी करना स्टार्ट करोगे ना, तो वो सेंस करके आपको प्रोडक्ट दिखाने स्टार्ट कर देंगे कि ये खाना अच्छा है। आपको रील्स भी उसी टाइप पे आएंगे। या आप कभी देखो, आपकी एक कोई फेवरेट कैटेगरी होती है, जैसे कोई किसी को बॉडी बिल्डिंग पसंद है, तो एक दो रील्स अगर उसने बॉडी बिल्डिंग के सर्च करके देख लिया ना, तो उसको सारे उसी टाइप के रील्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? किसी को फैशन का शौक है, किसी ने फैशन के एक दो रील्स देखे, तो बाकी सारे रील्स आपको फैशन के ही दिखेंगे। बात समझ में आ रही है? आप यूट्यूब पे भी सर्च करना, यूट्यूब पे आपको मान लो स्पोर्ट का किसी को रुचि है स्पोर्ट में, तो आप अगर आप स्पोर्ट का सर्च करोगे, तो आपको सारी चीजें स्पोर्ट के टाइप के ही दिखेंगी। जैसे बैडमिंटन किसी को पसंद है, आपने देखा बैडमिंटन में कोई अच्छा है, आपने सर्च किया, तो आगे से क्या होगा, बैडमिंटन। किसी को स्टॉक मार्केट का रुचि है, तो उसने स्टॉक मार्केट के एक दो वीडियो देखे, तो पूरे वीडियो उसको स्टॉक मार्केट के ही आते जाएंगे, अलग अलग यूट्यूबर्स के। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या है, मतलब सिंपल है, आपको जिसमें जरूरत है या आपको जिसमें रुचि है, इंटरनेट आपको वो चीज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इंटरनेट के ऊपर स्पेंड करो, यूट्यूब के ऊपर स्पेंड करो, या जितने भी टूल्स है, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के ऊपर स्पेंड करो, फेसबुक के ऊपर स्पेंड करो। ये सारे टूल्स एक्चुअल में आप जो बात कर रहे हो, आप जो टाइप कर रहे हो, वो पूरा का पूरा डेटा ये करते हैं। आप अगर सिंपल बोलते हो ना, मुझे AWS का या डेवऑप्स का क्लास करना है, तो आपको एडवर्टाइज आना स्टार्ट हो जाएंगे। बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? आप बस किसी दोस्त से भी बात करोगे, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे एक बार डेवऑप्स क्लासेस और ये, तो आपको ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे डेवऑप्स के रिलेटेड, आपको बहुत ज़्यादा ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, आप कभी भी ऑब्जर्व करना। तो ये क्या होता है, ये काम है AI ML और डेटा साइंस का। बात क्लियर है सबको, किसी को डाउट नहीं है? यस। ओके, आजकल मार्केटिंग इतनी पुश, पहले क्या होता था, मार्केटिंग पुश कैसे की जाती थी, जैसे तुम लैपटॉप पे टाइप कर रहे हो, टाइप करने के बाद तुमको पता चलता है इसमें इसको ये कीवर्ड है। ओके, आप जैसे किसी कोई सोचो लैपटॉप परचेस करना है किसी को, लैपटॉप भी परचेस करने का आपने कीवर्ड डाला, तो आपको लैपटॉप के बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आएंगे। आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाओ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, गूगल पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, आपको उसी तरीके से ऐड दिखेंगे सारे। क्या होंगे, आपको उसी तरीके से ऐड दिखेंगे। पहले टाइप करने पे होता था, अब टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप जैसा बोलोगे ना, वैसा गूगल सुन के, जैसे आप किसी को बोलते हो ना कि ऑडियो ऑन ऑडियो ऑन, आपकी बातें सुन के उस तरीके से प्रोडक्ट आपको दिखने लगेंगे। बात समझ में आ रही? और अगर आपने उस प्रोडक्ट के अंदर जाके सर्च किया, चेक किया, तो और ज़्यादा उनको पता चल जाएगा कि आपको इसमें ही इंटरेस्ट है। ओके, जैसे आपको टीवी खरीदना है, ओके, तो आपने बात किया यार टीवी खरीदना है, कौन सा अच्छा है, सोनी का है, एमआई का, ये है वो, तो सब जितने भी सारे वेबसाइट से जहाँ पे वो परचेस कर सकते हैं आप, तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होंगे, फ्लिपकार्ट या अमेजोन। ओके, इंस्टाग्राम पे भी ऊपर कुछ लोग बेचते हैं ऐसे प्रोडक्ट, तो धीरे 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 आपको सारे प्रोडक्ट्स वैसे दिखने जाए स्टार्ट हो जाएंगे। तो आजकल मार्केटिंग इस लेवल का भी हो चुका है। ओके, ये सारे फैक्टर को एनालाइज करके आपको प्रोडक्ट्स शो किए जाते हैं। ओके, फिर आपको, आप अगर खरीद नहीं रहे हो, आप बस देख ही रहे हो, तो क्या होगा, अचानक से कोई प्रोडक्ट आएगा जिसपे आपको दिखाया जाएगा 60% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट। ओके, और आप दूसरे वेबसाइट पे चेक करोगे, हाँ यार यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा सोच के माइंड चेंज होके आप उस प्रोडक्ट को परचेस करोगे। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये काम होता है EIML का। ओके,
हमारा काम है इस पूरा एनवायरनमेंट मैनेज करने का। फ्रंट एंड का अपना काम है, बैक एंड का अपना काम है, डेटाबेस का अपना काम है। ओके, हमारा काम यूजर जैसे ही डोमेन क्या होता है, जहाँ पे भी आपको दिखेगा www.something.something, इसका मतलब वो डोमेन है। ओके, डोमेन रजिस्टर करना पड़ता है। किसी को पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, गो डैडी नाम का एक पोर्टल होता है। बहुत सारे पोर्टल है, उसमें से एक फेमस और वहाँ पे कम प्राइस पे मिलता है ऐसा एक डोमेन परचेस करने का टूल है या वेबसाइट है, गो डैडी। वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, डोमेन परचेस कर सकते हो। ओके, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता रहेगा। ओके, यहाँ पे जाके आप डोमेन परचेस कर सकते हो। तो ये flipkart.com, वहाँ से परचेस करना है, उसका रजिस्ट्रेशन करना है, हमारे बहुत सारे काम है। ओके, धीरे धीरे आपको पता चलेंगे। आज का टॉपिक इतना ही था कि आपको 3 tier आर्किटेक्चर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन हो। आप बोलोगे सर किस लिए पता होना चाहिए, डे ऑफ्स के हो इसलिए नहीं, आप आईटी में काम कर रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, किसी को डाउट है तो पूछिए, क्योंकि आज का टॉपिक इतना ही था, कल हम और आगे जाएंगे। सर फुल स्टॅक डेव्हलपर फ्रंट एंड मध्ये असतं का बॅक एंड मध्ये फुल असतं? स्टैक डेवलपर मतलब जो फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस को भी मैनेज कर सकते हैं, ऐसे डेवलपर। ओके। ओके, जिनको डेटाबेस का भी अंडरस्टैंडिंग हो, जिनको फ्रंट एंड भी आता हो और जिनको बैक एंड भी आता हो, ऐसे डेवलपर को बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। सर ये क्वेश्चन था, ये जो डेवोप इंजीनियर का जो प्रोफाइल है, अगर जिस बंदा मतलब स्टार्टिंग में चाहता होगा तो क्या उसको कोई सेपरेट टास्क दे के उसको एक मतलब एक सेपरेट कर दिया जाता है क्या, कि ये काम आपको 15 में या 60 डेज में अकेले कोई नहीं नहीं, टीम रहती है या बताता इंडिविजुअली हूँ करना रहता है? बताता हूँ। कभी भी एज अ डेवऑप्स इंजीनियर जाओगे, मैं डेवऑप्स की बात करता हूँ। ओके, ओनली डेवऑप्स की बात करता हूँ, हाँ। क्योंकि मैं बाकी इस पे नहीं कमेंट कर सकता। तो अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर जाते हो, आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होने दो या आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होने दो। ओके, मैं 2 3 4 साल की बातें नहीं कर रहा हूँ। 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का या 20 साल का एक्सपीरियंस होने दो, आपको ऐसा कभी किया ही नहीं जाएगा कि आपको काम दे दिया आप काम करो। आपको ऑलवेज टीम में ही काम करना पड़ेगा। ओके, पहले 2 महीना आपको काम रहेगा ही नहीं कंपनी में। पहला 1 महीना आपको एक्सेस दिया जाएगा, इंडक्शन दिया जाएगा, और केटी, केटी मतलब होता है नॉलेज ट्रांसफर। ओके, आप बोलोगे सर उसमें नॉलेज क्या ट्रांसफर करना है, मेरा तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपको ये पता है EC2 क्या होता है, आपको AWS की सर्विसेज पता है, लेकिन उस कंपनी में उस सर्विस को कैसा यूज करते हैं ये आपको पता नहीं है। तो आपको पहले 2 महीना कोई काम नहीं रहेगा, आपको टीम मेट्स के साथ बात करनी पड़ेगी, उनसे सीखना पड़ेगा हर एक चीज़। ओके, अगर मैं भी होता हूँ, मेरा अभी 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 10 साल के एक्सपीरियंस को लेके मैं किसी और कंपनी में जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे पहले दिन पे पूरा एक्सेस नहीं मिलेगा। 2 महीने एटलीस्ट वो मुझे ऑब्जर्व करेंगे, मुझे नॉलेज ट्रांसफर करेंगे, मैं कितना ग्रैब करता हूँ, कितना कैच कर पाता हूँ, ऑब्जर्व करने के बाद धीरे धीरे मुझे एक्सेस दिया जाएगा। ओके, तब तक कोई एक्सेस नहीं मिलेगा, ना तो मुझे कोई टास्क मिलेगा। जब भी आप कंपनी में जाओगे, ओके, किसी बैंक में जाओगे, किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में जाओगे, आपको पहले ट्रेनिंग असाइन होगी। ओके, ट्रेनिंग मतलब कुछ वीडियोस रहते हैं, कुछ कंटेंट रहता है, वो आपको देखना पड़ेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन देने पड़ते हैं। धीरे 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 आपको ट्रेनिंग सारी कंप्लीट करनी पड़ती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे आपको केटी प्रोवाइड की जाएगी। केटी होने के बाद आपको एक्सेस आएगा। एक्सेस आने के बाद आप क्या करोगे, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करोगे। आपको एक मेंटोर दिया जाएगा, भले आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो, आपको एक मेंटोर दिया जाएगा, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको काम करना पड़ेगा। आपका मैनेजर आपके मेंटोर से आपके बारे में फीडबैक लेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपका मैनेजर आपके मेंटोर से आपके बारे में फीडबैक लेगा कि ये XYZ जो बंदा है वो ठीक ठाक काम कर रहा है। अगर वो आपका मेंटर बोलता है नहीं ही इज गुड, तो आपको जल्दी से एक्सेस मिलेगा। अगर मेंटर बोलता है थोड़ा वेट करो, तो आपको एक्सेस मिलने में और डिले होगा, और आपके ऊपर कोई भी काम आएगा और थोप दिया ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, डेवलपर टेस्टर का मुझे पता नहीं है, मुझे डेवऑप्स का पता है। डेवऑप्स में आपको कोई भी काम नहीं देंगे, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटा नहीं है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है। अगर इधर से उधर कुछ हो गया तो आप तो रिजाइन देके चले जाओगे, कंपनी का लॉस होगा। इसलिए कभी भी किसी को पूरा काम थोप नहीं जाएगा कि
15 साल का एक्सपीरियंस हो या 20 साल का एक्सपीरियंस हो, आप तो छोटे एक्सपीरियंस वाले हो, मुझे नहीं लगता कि 10 साल से किसी का ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है। ओके, तो 15 साल हो या 20 साल हो, पहले आपको सारा प्रोसेस बताया जाएगा। और आपको पता होगा जब कंपनी में जाते हो आप किसी भी, वहाँ पे प्रोबेशन पीरियड होता है 6 मंथ का। ओके, आप वहाँ पे सेटल अप हो जाओगे उस कंपनी में विद इन 4 मंथ्स, और 2 महीने का जो भी आपका रहेगा, बस आपको एक ही चीज़ नहीं करना है। कंपनी में परमानेंट होने का सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, वहाँ पे कोई डिजास्टर क्रिएट मत करना। इसका मतलब क्या है, सिंपल, कोई रिसोर्स को डिलीट मत कर देना। ओके, या गलती से कुछ ब्रेक मत कर देना, नॉर्मल अपना काम करते रहो, आप परमानेंट हो जाओगे और धीरे धीरे चीज़ें पता चलेगी। आप जो भी काम करोगे हमेशा वो किसी सीनियर से आप वेरीफाई करके ले लो और तभी उसको एग्जीक्यूट करो। विदाउट वेरी मैं आपको बताऊंगा थ्रू द कोर्स कि कैसे कैसे काम आता है, क्या क्या करना पड़ता है। ओके, और कैसे कैसे उनसे केटी लेना है। ओके, कोई भी आप जब कंपनी में काम करोगे, मैं भी काम करता हूँ, कोई भी होता है, तो इतनी इजीली कोई भी अपना नॉलेज किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो उनसे कैसे नॉलेज ट्रांसफ़र करके लेना है, उनको कैसे बोलना है कि हमें ये चीज़ बताओ, ये बताओ, किस अंदाज से बोलना है ताकि वो आपको हेल्प करे। ओके, नहीं तो कैसा है, कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे सेटल्ड है। ओके, आप मोस्टली बैंक में देखोगे तो कुछ लोग सेटल्ड रहेंगे, वो कभी नहीं चाहते कि उनकी चीज़ें आपको पता चले और आपको वो नॉलेज दे दे पूरा। हमेशा वो क्या चाहेंगे, मेरे ऊपर डिपेंडेंसी रहे कंपनी की, ताकि कंपनी फ्यूचर में मुझे कभी नहीं निकाले। एम आई राइट? बात समझ में आती है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? कंपनी में आप कभी भी देखोगे तो कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरे को जो आता है वो सब कुछ मैं दूसरे को दे दूँ। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस यस जब कंपनी में यस जाओगे सर। आपको पता चलेगा, कंपनी में ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि, क्योंकि हर किसी को अपना जॉब इम्पोर्टेंट है, हर किसी को अपनी फैमिली को सर्व करना है। ओके, कोई किसी का दुश्मन नहीं है पर्सनली, लेकिन हर एक को अपनी जॉब इम्पोर्टेंट है, हर एक को अपनी सैलरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको कोई भी इतनी जल्दी से पूरा का पूरा नॉलेज नहीं देगा। तो उसको निकालने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले पूरा नॉलेज तो ले लो। ओके, पहले पूरी चीज़ें सीख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सीनियर से कैसे डील करना है, उससे कैसे बात करनी है, उसके पास से कैसे पूरा नॉलेज निकाल लेना है, उसका ट्रिक क्या होता है। ओके, चलेगा? बात समझ में आ गई सबको? ओके ओके, कभी भी ऐसा होगा नहीं, आप जो भी काम करोगे साल भर भी होगा ना तो आपका काम वेरीफाई किया जाएगा। ऐसा नहीं चलो यार तुमने कर दिया ना हो गया, नहीं, एटलीस्ट 1 ईयर तक आपका काम वेरीफाई होगा कि आप ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और आप कुछ गलती है तो आपका सीनियर उसमें बोलेगा। ओके, और सीनियर को कभी मत बोलना कि यार मुझे इस काम में हेल्प कर, क्योंकि सीनियर को कैसा है, उसको अपने मैनेजर को दिखाना है कि यहाँ पे मेरा ही डिपेंडेंसी चलता है, ये नया आया है वो भी मुझे ही पूछता है। तो क्या बोलना होता है, कैसे बोलना होता है, वो सब आपको सिखाऊंगा, लेकिन आराम से, एक एक लेक्चर, हमारे 100+ लेक्चर होंगे। अभी तो बस दूसरा चल रहा है। नहीं तो आप जाओगे, उसको बोलोगे यार मैंने तो रियल में कभी काम नहीं किया था, मैं तो कोई क्लास करके आया हूँ। ओके, अब मुझे हेल्प कर दे, वो आपके मुंह के ऊपर अच्छे से हाँ बोलेगा, चलो ठीक है बोलेगा, और जैसे ही आपका वो मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर को सारी चीज़ें बता देगा। ओके, राइट, क्योंकि उसको मैनेजर की नज़र में ऊपर जाना है। राइट, तो सिंपल है, तुमको सीनियर से कैसे बात करनी है, मैनेजर से बात कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें, नॉट ओनली डे ऑफ्स, कंपनी में आपको कैसे सर्वाइव करना है और सर्वाइव करके कैसे रूल करना है, कैसा अप्रोच होना चाहिए, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, किससे कितना बात करना है, यहाँ तक भी मैं आपको बता देता हूँ। डोंट वरी। ओके, चलेगा?